मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 85वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि कल के अंक में, इससे पहले के भी अंक में मैंने आप सबको बताया था कि 20 सितंबर से 30 सितंबर तक ये सप्ताह पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद अंत्योदय के प्रणेता के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जन्म सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और मित्रों, मैं भी लगातार सरकार द्वारा व अन्य माध्यमों से जो अंत्योदय के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इस YouTube चैनल का भी लक्ष्य अंत्योदय और सर्वोदय है, इन प्रयासों के बारे में आपके समक्ष चर्चा करने का काम करता रहूँगा कि इन प्रयासों से कैसे अंत्योदय हो सकता है। आज इस क्रम में मैं आप सबके समक्ष एक बहुत ज्वलंत जो मुद्दा आजकल चल रहा है और हम सबके ध्यान में भी ये आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी महत्वता, गंभीरता हम सब गांव में रहने वाले लोग, खेतों में अपना काम करने वाले लोग, अन्य अपने उद्योग धंधों में लगे रहने वाले लोग और जो नवयुवक हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी के संभवतः ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे, वह है वक्फ बोर्ड से संबंधित संशोधन बिल जो भारत सरकार ने उसके बारे में विचार के लिए जेपीसी विभिन्न राजनीतिक दलों की जो सांसद हैं उनकी टीम बनाकर उसके समक्ष जो संशोधन इस बिल के संबंध में किए जाने हैं उनके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। और मित्रों, आज 26 सितंबर से 30 सितंबर तक 4 दिन इन बिलों के बारे में, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के बारे में जेपीसी टीम देश के 4 शहरों में जाएगी और वहाँ के लोगों से, विभिन्न संगठनों से इन किए जाने वाले संशोधनों के बारे में चर्चा करेगी। मित्रों, जैसा कि आप सबको पता है, मुस्लिम समाज से संबंधित आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से अंत्योदय का क्या मतलब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो लक्ष्य हम सबको दिया था कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का जब तक विकास योजनाओं से लाभ नहीं पहुंचता, उसका उदय नहीं होता, तब तक सारी प्रयास बेकार है। तो इसका वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से क्या मतलब? कि मित्रों, बहुत बड़ा मतलब है। इस वक्फ बोर्ड की स्थापना कानूनी रूप इसको 1954 के अंतर्गत कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया था और यह एक मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत इसको असीमित अधिकार लगातार विभिन्न कानूनी संशोधनों के माध्यम से किए जाते रहे, जिनको इस देश का राष्ट्रीय समाज, सनातनी समाज समझ ही नहीं पाया। और ये सारे कार्य कांग्रेस पार्टी की विभिन्न सरकारों के समय किए गए। इसका आखिरी संशोधन तो बड़ा मज़ेदार है, इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के समक्ष आज जो घटनाक्रम बम्बई में जेपीसी का जो टीम है उसके सामने आया है, वो बड़ा हम सबकी आंखें खोल देने वाला है। आज पहली बैठक में मुस्लिम से संबंधित किसी संगठन ने इन संशोधनों के बारे में विरोध नहीं किया, बल्कि समर्थन किया। लेकिन इन संशोधन बिल का कानून के द्वारा जो कानूनी संशोधन होना है इस बिल में, उसका विरोध जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दल हैं जैसे टीएमसी, उनके कल्याण बनर्जी ने किया। गुलशन मुस्लिम संगठन है और ये सेवा भाव का अपना काम करते हैं अपने समाज के अंदर। इनके लोग गए थे और इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में कानूनी रूप से जो संशोधन प्रस्तावित है वो बिल्कुल होना चाहिए और उससे मुस्लिम समाज का गरीब, शोषित, पीड़ित समाज जो है, जो समाज के कहीं अंतिम छोर पर रहा है, उसका उत्थान हो सकता है। क्योंकि इस वक्फ बोर्ड को चलाने वाले लोगों में ज़्यादातर मित्रों
अशराफिया वर्ग, क्षमा करें, अशराफिया वर्ग जिसको कहा जाता है सामंतशाही वर्ग या सवर्ण भी कह सकते हैं, इसका सारा संचालन का सूत्र इन्हीं के हाथ में रहता है। और ये मात्र अपने मुस्लिम समाज में 14-15% हुआ करते हैं और 85% जो पसमानदा समाज होता है, वक्फ बोर्ड का काम है कि उनकी संपत्तियों से इस पसमानदा समाज को लाभ पहुंचे ज़्यादा से ज़्यादा, ये होना चाहिए। लेकिन इस अशराफिया जो वर्ग है ये लगातार केवल अपने निजी हित के लिए सरकार से मिलकर धर्मनिरपेक्ष जो तथाकथित दल हैं, जिनका एकमात्र काम है केवल सनातन और राष्ट्रहित की बातों का विरोध करना और मुस्लिम तुष्टीकरण में 85% मुस्लिम समाज के, पसमानदा समाज के हितों को नुकसान पहुंचाते हुए, उनके हितों को ध्यान न रखते हुए केवल ये जो इनका सामंतशाही सवर्ण वर्ग से संबंधित वर्ग है वही उसी की बात करना, क्योंकि वह वर्ग इतना मुखर होता है। ये कोई सरकार इस पसमानदा समाज के लिए 85% वर्ग के लिए कोई योजना लाती है, चाहे वह तलाक बिल कानून हो, चाहे आपने देखा होगा अभी पीछे एनआरसी व अन्य कानूनों के समय कि किस प्रकार का इस 15% वर्ग में इस्लाम खतरे में है का नारा लगाकर बाकी 85% पसमानदा समाज को एक तरह से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के लिए भी आगे बढ़ाने का काम करता है, ये हम सब देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ये 85% वर्ग भी अब इनकी इन चालों को समझने लगा है, ये हम सबको समझ में आना चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो कानूनी रूप से संशोधन होना है, इनके संशोधन होने से जो सबसे बड़ा लाभ मिलने वाला है वो मुस्लिम समाज के इसी 85% पसमानदा समाज को मिलने वाला है। और इस कारण ये सारे जो इनके सामंतशाही और अशराफिया वर्ग के लोग हैं वह बहुत परेशान हैं और इस मुद्दे को भी ऐसे प्रकट कर रहे हैं जैसे कि हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, सरकार कोई मुस्लिमों के खिलाफ काम करने जा रही है। मित्रों, हम सबको अपने आस पड़ोस, अपने मिलने जुलने वालों को भी इस बारे में बताना चाहिए, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई संबंध नहीं है। ना सरकार किसी मुस्लिम संस्था को के खिलाफ जा रही है, वह केवल इसमें ऐसे कानूनी रूप से संशोधन करने जा रही है कि जिससे इस वर्ग के अंतिम छोर पर खड़े जो वक्फ दान द्वारा दी हुई संपत्ति है, जो केवल और केवल मुस्लिम समाज ही दान कर सकता है, और वह संपत्ति दान करने से पहले उस मुस्लिम समाज को के व्यक्ति को ये सिद्ध करना होगा कि ये संपत्ति उसकी अपनी संपत्ति है। और इस संशोधनों के माध्यम से उसे डीएम के पास जाना पड़ेगा, अपनी संपत्ति के कागज देना पड़ेंगे और कहना पड़ेगा कि मैं इस समाज के लिए वक्फ करना चाहता हूँ, और वक्फ बोर्ड को दान देने के लिए एक डिग्री वहाँ से जारी होगी, तब वो अपनी संपत्ति दान दे पाएगा। लेकिन मित्रों, अब तक कांग्रेस की सरकार ने इसमें ऐसे संशोधन कर दिए थे कि जो इस्लाम के 1400 सालों से जो नियम चले आ रहे थे कि इसमें केवल और केवल इस्लाम को मानने वाले, इस्लाम पर बिलीव करने वाले लोग ही वक्फ कर सकते हैं, उसमें उन्होंने अन्य लोगों के लिए भी ये सुविधा दे दी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि गया कोई मुस्लिम और उसने अपने पड़ोसी की जगह, वह चाहे हिंदू हो सकता है, सिख हो सकता है, ईसाई हो सकता है, उसकी जमीन गांव पूरा वक्फ दे दिया, कहीं कोई पूछगछ नहीं। ऐसा बहुत बड़ी मात्रा में इस देश के अंदर हुआ है, और इसी कारण कांग्रेस की विभिन्न सरकारों ने जो वक्फ बोर्ड के माध्यम से कानून में संशोधन किए हैं, आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतवर्ष के अंदर रेलवे व सुरक्षा बल, जिसको मिलिट्री कहते हैं, इन पे सबसे ज़्यादा जगह की इन्हें आवश्यकता पड़ती है और है भी। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी यदि भूमि किसी के पास है तो वह वक्फ बोर्ड होगी। आखिर ये भूमि आई कहाँ से? ये कोई अरब से साथ नहीं लाया, ये कोई बाहर से जो आक्रमणकारी आए वो साथ नहीं लाए, न किसी राजा महाराजे ने दी, ये जमीन यहीं की है।
ये हम लोगों की ज़मीन है। और किस प्रकार आपने देखा होगा अभी तमिलनाडु में एक किसान जब बैंक से लोन लेने गया तो उसने अपने कागज़ जब खेत के जमा किए तो उसको बताया गया ये जिस ज़मीन पर आपको लोन नहीं मिल सकता कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। वो बड़ा घबराया, बात को पता लगा वो पूरा गांव और उस वहाँ का मंदिर बस सब वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए थे। उसकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो सकती थी। मित्रों, वह गांव और मंदिर 1500 वर्ष पुराना था, मतलब इस्लाम से 100 वर्ष पहले का। कैसे वक्फ हो सकता है? ये इन्हीं कानूनों की वजह से किसी ने वक्फ कर दिया। इन संशोधनों के माध्यम से अब जो भी दान करेगा मुस्लिम समाज का व्यक्ति, उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मेरी अपनी ज़मीन है, तभी वो वक्फ कर पाए। इस प्रकार बहुत सी बातें इन संशोधन, कानूनी संशोधनों के माध्यम से इस अगले सत्र में आप सब देखेंगे निश्चित यानी। और इसके लिए सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत लोकतांत्रिक ढंग से हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि को उसमें जगह दी है, जिसकी एक सीट भी है जो हैदराबाद के ओवैसी, उनको भी इसमें जगह दी है। उनका भी राय ली जाएगी, सारी राय, सारे देश की राय ली जा रही है और इन कार्यों के बाद यह बिल पास होगा। मित्रों, मेरा आप सबको बताने का मात्र इतना है कि देखिए किस प्रकार सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए रास्ते पर चलकर वक्फ बोर्ड का जो संपत्तियां हैं उनका भी जो लाभ है वो समाज के, मुस्लिम समाज के, क्योंकि इसका लाभ मुस्लिम समाज को ही मिलना है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने कहीं नहीं बता पा रहे कितने अस्पताल चलाए हैं मुस्लिम समाज के लिए, कितने विद्यालय चलाए हैं, कितना क्या चलाए। केवल और केवल महत्वपूर्ण धन संपत्तियों पर कब्जा, उनको किराए पर उठाना, उनको बेचना, उनके लूट खसोट, ये पूरा एक माध्यम बन रखा था। और यह लोग केवल मात्र 10-15% जो मैंने कहा सामंतशाही वर्ग के लोग इन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज थे। इनका ये कब्जा हटेगा। इसमें एक नियम ये भी है कि इसमें 2 महिलाएं बोर्ड में आवश्यक रूप से मुस्लिम समाज की ली जाएंगी। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस बात का भी विरोध इसी वर्ग के लोग जो अब तक वक्फ बोर्ड को संचालन कर रहे थे अपने मनमाने ढंग से, वह इसका भी विरोध कर रहे हैं। जबकि कहते हैं कि इस्लाम में महिलाओं का बड़ा सम्मान है, लेकिन वह अपने वर्ग की 2 महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड की टीम में आने देना नहीं चाहते, जिससे कि मुस्लिम समाज की महिलाएं कहीं ज़रूरतमंदों उन्हें वक्फ से कुछ लाभ इन महिलाओं के माध्यम से मिल सके, ये भी उनके लिए इनको शामिल न कर अड़चन पैदा करने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इस बात की चर्चा हम अपने मुस्लिम समाज के भाइयों से भी करें और इस विषय के बारे में उनको भी जानकारी दें। और जो गलतफहमी ये 10-15% लोग इस समाज के अंदर फैलाने का काम करते हैं, उनकी भी समझ में आए समय समय पर। मित्रों, इन प्रकार की जब संपत्तियां इस नए वक्फ बोर्ड के बने कानूनों के माध्यम से जब संचालित की जाएंगी तो निश्चित ही मुस्लिम समाज के कमज़ोर वर्ग को, जो कहीं विकास की दौड़ में अंतिम छोर पर खड़ा है, इसका बहुत बड़ी मात्रा में विद्यालयों के माध्यम से, अस्पतालों के माध्यम से व अन्य चैरिटी के जो भी काम हो सकते हैं, जिस प्रकार हो सकते हैं, वह एक कानूनी रूप से, विधि सम्मत रूप से होंगे। और इसमें लोकतांत्रिक ढंग से इस बोर्ड में समाज के, मुस्लिम समाज के ही विभिन्न वर्ग का भी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपना था अंत्योदय का, निश्चित ही सरकार ने इस वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के माध्यम से यह पूर्ण करने का प्रयास किया। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम। मित्रों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मैं एक बात अपनी कह के ख़त्म करता हूँ। उत्तर प्रदेश में 1,21,000 ऐसी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास पड़ी हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इसमें शायद 1,10,000 के इन पर किसी प्रकार का कोई कागज, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मतलब सब फर्जी कर दिए। और वह उनमें से कहीं किसी का कोई पता नहीं है। वह संपत्ति देश की, राष्ट्र की संपत्ति है।
वक्फ बोर्ड के जो सामंतशाही लोग हैं उनको सबसे बड़ी चिंता ये है, ये ऐसी संपत्तियों से बड़ी मात्रा में अपना निजी हित लाभ और धन कुबेर बनते जा रहे हैं और इन संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। ये है उनका सारा षड्यंत्र सामने आएगा। इस्लाम के अंदर ये मान्यता है कि कोई भी संपत्ति दान करेगा तो वह अपनी करेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड उसके पास होना चाहिए। लेकिन किस प्रकार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, आप कल्पना करें जब पूरे देश में इनकी संपत्तियों का चिन्हीकरण होगा तो संभवतः रेलवे और सुरक्षा बलों से ज़्यादा भूमि संपत्ति इनके पास निकल सकती है। मित्रों, आने वाले समय में हम देखेंगे कि इस सरकार के प्रयास से निश्चित ही बहुत बड़ी मात्रा में गरीबों को लाभ होगा। आपने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये अंक पसंद आया हो तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसको सुनकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। धन्यवाद।